नमस्कार दोस्तों, द कंसिस्टेंट विनर यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम जो ये एडवांस प्राइस एक्शन की सीरीज़ शुरू कर रहे हैं, ये पूरा का पूरा पेड कोर्स मैं यहाँ पे फ्री में अवेलेबल करा रहा हूँ यूट्यूब में। मुझे इतना भरोसा है अपने नॉलेज पे कि ये नॉलेज आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा अगर आप इसको सही तरीके से यूज़ करते हैं तो। ज़्यादा नहीं बता रहा मैं, जो काम का है वही बता रहा हूँ इस कोर्स में, और जो मेरे स्टूडेंट के लिए भी काम में आया है, मेरे लिए भी काम आया है, जिससे मैं प्रॉफिटेबल बना हूँ। जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जो जो ज़्यादा देखिए, ज़्यादा सीखेंगे ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा। प्रॉफिटेबल बनने के लिए सिर्फ एक स्ट्रैटेजी चाहिए होती है, लेकिन अगर सही कॉन्सेप्ट के साथ अगर आप स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, उसको यूज़ कर रहे हैं, तब आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। और मेरे कोर्स पे इतना भरोसा है कि आइए आपको प्रॉफिटेबल बनाएगा ही बनेगा, इसलिए मैं आपको ये पहले फ्री में अवेलेबल करा रहा हूँ, बाद में आपसे चार्जेस मतलब मांग रहा हूँ। अगर आप प्रॉफिटेबल बनते हैं तभी मुझको चार्ज अपना, मतलब जो पेड कोर्स का जो चार्ज रखा है मैंने $100, वो मुझे वापस कर देना, ठीक है, जब आप प्रॉफिटेबल बनेंगे तब, ठीक है। अभी आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो एसएनआर जोन है वो ड्रॉ कैसे करना होता है। पिछले वाले वीडियो में मैंने एसएनआर का कॉन्सेप्ट बताया था कि सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे काम करते हैं, कौन से मार्केट में काम करते हैं, सपोर्ट कब रेजिस्टेंस बनता है, रेजिस्टेंस कब सपोर्ट बनता है ना। सपोर्ट का काम क्या है, रेजिस्टेंस का काम क्या है, ये मैंने पुराने वीडियो में बता दिया था। अगर मैं आगे चल के मतलब अगर कुछ समझाते हुए बता भी दूंगा, तब आपको समझना चाहिए कि ये कौन से कंसेप्ट की बात चल रही है, ठीक है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आज मतलब वो पहले वीडियो देख ले, क्योंकि ये सारे वीडियो जो पुराने मैंने अपलोड किए हैं वो सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखा है तो आपको ये आज का जो नॉलेज है वो समझ में ही नहीं आएगा, ठीक है। उससे एक और इम्पोर्टेंट बात समझ में आई, मुझे याद आ रही है कि एक जो टेलीग्राम ग्रुप हमने बताया था, वो टेलीग्राम ग्रुप में भी आप सबको ज्वाइन होना है। और उसमें अगर आपके कुछ डाउट रहते हैं जो मैंने कवर नहीं किए हैं वीडियो में, या फिर वीडियोज़ उस पर नहीं बनाए हैं, फिर भी जो भी छोटे मोटे डाउट है आपके, वो आप वहाँ पे मुझे पूछ सकते हैं, या फिर सैटरडे संडे को मैं जो वॉइस चैट रहता है उसको ज्वाइन करके आप मुझसे डायरेक्टली पूछ लेना। अगर मैं अवेलेबल नहीं रहा तो आप वहाँ पे कोई ना कोई ग्रुप में से आपके सवालों के जवाब वहाँ पे दे देगा, ठीक है। तो चलिए फिर, ग्रुप ये सब के लिए बनाया है, एक दूसरे को हेल्प करते हुए ही आगे बढ़ना है, बस यही ध्यान में रखना है, ठीक है। एक दूसरे की हेल्प करते हुए आगे बढ़ेंगे तो जल्दी अपने मुकाम पे पहुंचेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर आज के वीडियो को शुरू करते हैं। आज की वीडियो में एसएनआर को कैसे ड्रॉ करना है वो हम सीखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमको सिलेक्ट करना है रेंजिंग मार्केट। अब रेंजिंग मार्केट कहाँ पे मिलेगा, थोड़ा मुश्किल है, वो ढूंढना पड़ता है। इस केस में भी एक रेंजिंग मार्केट, यहाँ पे भी मैंने एक जोन ड्रॉ किया था। जोन का कंसेप्ट मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, मोटा मोटा कंसेप्ट कि जोन क्या है। ये जो है नीचे की तरफ मैंने जोन ड्रॉ किया है, मार्केट के प्राइस अभी ऊपर चल रहा है, ये जोन को सपोर्ट जोन कहते हैं। अगर प्राइस के ऊपर मैंने जोन ड्रॉ किया होता तो वो एज अ रेजिस्टेंस जोन काम करता है ना, तो उसको रेजिस्टेंस जोन कहते हैं अपन, ठीक है। तो ये जो है ड्रॉ किया है ये सपोर्ट जोन है, लेकिन ये मैंने ड्रॉ कैसे किया है, बहुत सारे मिसकंसेप्शन है, बहुत सारे वीडियोस में, बहुत सारे पेड कोर्सेस में, जो जितने भी यूट्यूब पे चैनल होंगे, हर एक ट्रेडर का, हर एक प्रोफेशनल ट्रेडर का एसएनआर का नज़रिया अलग अलग होता है, एसएनआर का कॉन्सेप्ट अलग अलग होता है ना। कोई कोई जोन पे ट्रेड करता है, कोई कोई लेवल पे ड्रॉ करता है ना, मतलब ट्रेड लेता है एसएनआर के। लेकिन इम्पोर्टेंट क्या है, कॉन्सेप्ट जो भी रहे। अगर एसएनआर लेवल पे भी अगर आप काम कर रहे हैं, लेकिन वो एसएनआर लेवल किस तरह से काम करेगी उस स्ट्रैटेजी पे, उसका कंसेप्ट सीखना बहुत ज़रूरी है। मैंने बताया था कि एसएनआर जो है वो एक लेवल में काम नहीं करता, वो एक जोन में काम करता है। तो हमको जोन पे ज़्यादा फोकस करना है, जोन कैसे ड्रॉ करना है ना। तो मेरी जो स्ट्रैटेजी है, मेरा जो कंसेप्ट है वो जोन से रिलेटेड बहुत स्ट्रांग है, तो मैं जोन से रिलेटेड ही मैंने कंसेप्ट बताया था, ठीक है। अब ये जो जोन ड्रॉ करना है वो कैसे ड्रॉ करना है, चलिए सीखते। रेंजिंग मार्केट सिलेक्ट करना है सबसे पहले, कोई भी एक रेंजिंग मार्केट सिलेक्ट कर लीजिए, प्रॉपर रेंजिंग मार्केट। और हमको वो जोन इस तरह से ड्रॉ करना है कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा टच पॉइंट मिले, ज़्यादा से ज़्यादा रिवर्सल पॉइंट मिले। अब ये ट्रेंड लाइन की तरह नहीं है, ट्रेंड लाइन में हमको सिर्फ 2 रिवर्सल को देख के हमको तीसरे रिवर्सल पे ट्रेड लेना था। जैसे कि ये एक ये रिवर्सल है, एक दूसरा रिवर्सल है, इन दोनों को लेके हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हो, तीसरे रिवर्सल पे हमको ट्रेड मिल जाता। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे जितने ज़्यादा आपको रिवर्सल पॉइंट मिलेंगे उतना ज़्यादा वो जोन जो है वो स्ट्रांग रहेगा। अभी वो ड्रॉ कैसे करना है देखते हैं। थोड़ा सा दिखने, एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेनी है आपको ड्राइंग टूल से, और जहाँ पे ये जो रेंजिंग मार्केट है, ये पूरा रेंजिंग मार्केट है, इस रेंजिंग मार्केट में सबसे नीचे देखिए या फिर सबसे ऊपर देखिए। सबसे ऊपर यहाँ पे है, यहाँ पे भी है सबसे ऊपर मार्केट, या फिर सबसे नीचे यहाँ पे है।
अभी सबसे नीचे जहाँ पे बॉडी क्लोज हुई है, ये जो सॉलिड पार्ट है ग्रीन रेड का, ये जो डंडी जैसा पार्ट जहाँ से शुरू हुआ है, ये नीचे के साइड वाला, इसको बॉडी कहते हैं। तो हमको बॉडी पे एक लेवल ड्रॉ करनी है, ठीक है। सबसे नीचे वाली जितनी भी बॉडी है, अब ये भी एक रिवर्सल पॉइंट है, ये भी एक रिवर्सल पॉइंट है, ये भी है, लेकिन इन तीन चारों में से जो सबसे नीचे वाली बॉडी है वो यहाँ पे है। तो इसलिए मैंने इस नीचे वाली बॉडी पे एक लेवल ड्रॉ कर दी। उसको कॉपी कर लेना है, उसको एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेनी है, या फिर कोई भी नई लाइन भी ले सकते हैं, डजेंट मैटर। वो लाइन को इस तरह से एडजस्ट करना है ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ भी कर सकते हैं, लेकिन वो बाद में मैं बताऊंगा कब करना है। ऊपर की तरफ इस तरह से एडजस्ट करना है कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा टच पॉइंट मिले। अभी जैसे कि यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे रख दी लाइन, यहाँ पे ही क्यों रखी, मैं यहाँ पे भी रख सकता था, यहाँ पे भी रख सकते थे, लेकिन ये लाइन को इस तरह से एडजस्ट करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा टच पॉइंट मिले। देखिए ये एक छोटा रिवर्सल यहाँ से भी हुआ है, देखिए ये रेड कैंडल बने, फिर ग्रीन कैंडल बनती गई, तो ये रिवर्सल की बॉडी को भी मैंने कवर किया, एक जोन बन गया मेरे। अब इस जोन को मुझे एडजस्ट करना है, यहाँ पे भी मैं रख सकता था तो भी मुझे रिवर्सल पॉइंट मिलती है, लेकिन ये जो जोन है ये बहुत बड़ा बन जाता है। हमको जोन इस तरह से ड्रॉ करना है कि जोन ज़्यादा बड़ा भी ना बने, ज़्यादा छोटा भी ना बने, ज़्यादा से ज़्यादा टच पॉइंट मिले बस। तो मैंने इस तरह से एडजस्ट किया यहाँ पे कि मुझे ये रिवर्सल पॉइंट मिल जाए। ये रिवर्सल के चलते मुझे ये भी कवर हो गया मेरा। फिर थोड़ा एडजस्ट करके देखता हूँ, अगर मैं यहाँ पे एक नेक्स्ट रिवर्सल है, मैं यहाँ पे लिया तो भी वो सही से काम कर रहा है ना। देखिए एक टच मिला, दूसरा टच मिला, तीसरा मिला, चौथा मिला, पाँचवा मिला, 5 टच मिले। थोड़ा सा ऊपर में जाता तो ये विक का टच भी कवर हो गया, ये विक का भी थोड़ा मिस हो रहा है, तो इसको भी थोड़ा कवर करने के लिए ऊपर खिसका था मिस लाइन को। तो ये देखिए यहाँ का टच भी आया, ये भी आया, ये भी आया, ये सारे टच आ गए, लेकिन ये जो जोन है वो बहुत बड़ा बन गया। इसलिए हमको जोन ज़्यादा बड़ा नहीं ड्रॉ करना है, क्योंकि वो कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा। छोटा सा एक नॉर्मल कैंडल जितना एक छोटा सा एक जोन बनाना है, मीडियम जोन, ज़्यादा छोटा भी नहीं, इतना भी नहीं जोन ड्रॉ करना है, एकदम छोटा हो गया ये। नॉर्मल कैंडल जितना जोन ड्रॉ करना है यहाँ तक, ठीक है। सबसे नीचे जो बॉडी है यहाँ पे एक लाइन ली, फिर कॉपी करके दूसरी लाइन को इस तरह से एडजस्ट किया कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा टच मिले। कम से कम हमको 3 टच चाहिए, बस 3 टच मिल गए, हमारा काम हो गया। 3 से ज़्यादा जितने ज़्यादा टच होंगे उतना ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग जोन बनेगा। अभी जैसे कि देखिए यहाँ पे एक टच हुआ, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5 टच मिले, एक छठा टच यहाँ से भी मिला है, 6 टच मिल गए, तो बहुत स्ट्रॉन्ग जोन ही है। नेक्स्ट टाइम मार्केट जब इस जोन में आएगा तब ये जोन क्या करेगा, एज अ रिवर्सल की तरह काम करेगा, है ना। तो ये स्ट्रॉन्ग जोन हो गया। अब इस तरह से आपको रेजिस्टेंस जोन भी ड्रॉ करना है, ये सपोर्ट जोन है। एक बात ध्यान में रखना, जोन ड्रॉ करते समय ज़्यादा से ज़्यादा टच पॉइंट हो, 3 से ज़्यादा टच पॉइंट हुए तो चलेगा। जोन ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, जोन ज़्यादा छोटा भी नहीं होना चाहिए। और एक इम्पॉर्टेंट बात कि यहाँ पे फेक ब्रेकआउट 0 होनी चाहिए, फेक ब्रेकआउट होने ही नहीं चाहिए जोन को। अगर जोन को फेक ब्रेकआउट मिलता है तब वो जोन स्ट्रांग नहीं है। फेक ब्रेकआउट कैसे है मैं दिखाता हूँ आपको, कैसे दिखता है वो। फॉर एग्जाम्पल ये लीजिए रिवर्सल पॉइंट, थोड़ा इसको एडजस्ट करता हूँ मैं यहाँ पे, ओके। मान लीजिए कि यहाँ पे मैंने एक एसएनआर जोन ड्रॉ किया, ये पॉइंट को लेके 1 2 3 4 पॉइंट कवर किए, लेकिन मार्केट ने इसको ब्रेक किया, लेकिन फिर से अंदर वापस आ गया ब्रेक करके। 2 बार यहाँ पे भी ब्रेक किया, यहाँ पे भी ब्रेक किया, लेकिन अगर ये स्ट्रॉन्ग जोन होता तो इसको ब्रेक के बाद मार्केट ऊपर चला जाता है, एज अ सपोर्ट की तरह काम करता ना। ये रेजिस्टेंस है यहाँ पे एज अ सपोर्ट काम करता, ब्रेकआउट के बाद फिर ऊपर चला जाता, लेकिन ये ऊपर नहीं गया, ये फिर से नीचे चला आया। इसका मतलब ये जो जोन है, इस जोन में यहाँ पे क्या हुआ है, फेक ब्रेकआउट हुआ है। फेक ब्रेकआउट इन द सेंस ब्रेकआउट करके फिर से अंदर आ गया मार्केट, ठीक है, उसको फेक ब्रेकआउट कहते हैं। तो इस तरह के फेक ब्रेकआउट अपने लेवल पे नहीं होनी चाहिए। जितने ज़्यादा फेक ब्रेकआउट होंगे उतना ज़्यादा वो वीक एसएनआर होगा। यहाँ पे भी देखिए फेक ब्रेकआउट हुआ, मार्केट ने इसको ब्रेक किया है, अब मार्केट नीचे जाना चाहिए कि वो इसके अंदर भी आया, इसके अंदर क्लोज भी दिया, तो एज अ रेजिस्टेंस की तरह काम करना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि सपोर्ट था पहले, ब्रेक के बाद ब्रेकआउट के बाद रेजिस्टेंस हो गया। अब ये नीचे की तरफ जाना चाहिए था, लेकिन गया नहीं, ये गया ऊपर की तरफ। तो ये जो है ये भी एक फेक ब्रेकआउट है। तो जितने ज़्यादा फेक ब्रेकआउट उतना वीक अपना एसएनआर जोन रहेगा। इसलिए हमको 0 फेक ब्रेकआउट चाहिए
और ज़्यादा से ज़्यादा रिवर्सल पॉइंट चाहिए। जैसे कि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा रिवर्सल पॉइंट भी है, लेकिन फेक ब्रेकआउट कहीं पे है क्या, ब्रेकआउट हुआ है क्या इस जोन को, नहीं हुआ है। तो ये जो जोन है वो काफ़ी स्ट्रांग है। जब जब मार्केट इस जोन में आएगा और इस जोन के अंदर क्लोज करेगा या फिर जोन को टच करके यहाँ पे क्लोज करेगा, तब तब आपको रिवर्सल देखने को मिलेगा। अब ये ब्रेकआउट कब करेगा, ये हर बारी तो रिवर्सल नहीं देगा, ये ब्रेकआउट कब करेगा, ये ब्रेकआउट करने के लिए, सीखने के लिए हमको कैंडलस्टिक साइकोलॉजी का यूज़ करना पड़ता है। जब जब मार्केट, अभी देखिए ये जो कैंडल यहाँ पे आया है, ये कैंडल को एनालाइज करके हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पे रिवर्सल होगा कि ब्रेकआउट होगा। वो कैंडलस्टिक साइकोलॉजी को जब हम सीखेंगे तब हमको पता चलेगा कि यहाँ पे रिवर्सल होने वाला है कि यहाँ पे कंटिन्यूएशन या फिर ब्रेकआउट होने वाला है। तो वो हम कैंडलस्टिक साइकोलॉजी में सीखेंगे। अभी बस इतना ही समझ ले कि इसको ड्रॉ कैसे करना है। मैं एक और मार्केट लेता हूँ, यहाँ पे भी एक सपोर्ट ड्रॉ किया है, सेम तरीका है। जो सबसे नीचे है वहाँ पे जाइए, सबसे नीचे बॉडी यहाँ पे थी, यहाँ पे गए, फिर नेक्स्ट लाइन इस तरह से एडजस्ट करना है इस लाइन के ऊपर कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा टच मिले। जैसे कि ये टच मिस हो रहा था, यहाँ पे टच ले लिया। अब ये जो जोन बना है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग जोन है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग जोन है। इस जोन को जब जब मार्केट टच करेगा या फिर इसके जोन के अंदर इसको क्रॉस नहीं करेगा, क्रॉस किया तो ब्रेकआउट होगा, सिंपल। इस कैंडल को मतलब मार्केट ने इस जोन को अगर क्रॉस किया तो ब्रेकआउट हो गया, तो वो उसका रोल चेंज कर देगा। सपोर्ट की तरह काम करने की बजाय वो रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। लेकिन अगर इस जोन के अंदर ही क्लोज किया कैंडल ने तो तब रिवर्सल चांसेस बने रहेंगे अपने, ठीक है। एक और देखता हूँ कोई मिलता है क्या मार्केट। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी जोन ड्रॉ कर सकते क्योंकि यहाँ से इतना पार्ट एक रेंजिंग है, रेंजिंग मार्केट है, तो यहाँ पे भी आप एक जोन ड्रॉ कर सकते हैं। देखते हैं, 3 टच चाहिए हमको बस। सबसे नीचे बॉडी कहाँ पे आई, यहाँ पे आई, ठीक है। इसका थोड़ा थिकनेस बढ़ाता हूँ। सबसे नीचे बॉडी यहाँ तक आई तो यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ की, फिर एक जो कॉपी की हुई लाइन है इसकी, ये इस तरह से एडजस्ट करनी है कि बाकी के टच भी उसमें आ जाए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लेता हूँ। नेक्स्ट रिवर्सल पॉइंट कहाँ पे था, यहाँ पे था, तो यहाँ पे ले लिया मैंने, यहाँ पे था ना, यहाँ पे ले लिया और एक लाइन ड्रॉ कर दी। लेकिन टच कितने मिल रहे हैं, 1 2 3, तो ये भी जोन स्ट्रांग है। अगर ये नहीं होता, ये टच होता है रिवर्सल का, तो मैं यहाँ पे लेता, यहाँ पे लाइन रख देता। लेकिन यहाँ पे रखने से देखिए मैक्सिमम टच तो मिल रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 टच मिल रहे हैं। जोन भी स्ट्रांग है, लेकिन ये जोन ना काफ़ी बड़ा है, तो बड़े जोन में कंटिन्यूएशन भी हो सकता है, जोन के अंदर भी ट्रैवल कर सकते हैं, इसलिए बड़े जोन ड्रॉ करने की मैं रिकमेंड नहीं करता, है ना। तो छोटा मीडियम जोन होना चाहिए, एक मीडियम कैंडल जितना, है ना, ज़्यादा छोटा भी नहीं ज़्यादा बड़ा भी नहीं, और 3 ही टच चाहिए हमको। 3 टच मिल गए, 1 2 3, तो ये भी जोन एक स्ट्रांग जोन बन गया। समझ में आया। तो बस वही चीज़ है। सिमिलरली रेजिस्टेंस के लिए अगर एक एग्जांपल मिलता है तो मैं रेजिस्टेंस के लिए भी बताता हूँ। मार्केट मिले तो अच्छी बात है, नहीं मिले, अब ये अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड में सपोर्ट और रेजिस्टेंस हॉरिजॉन्टल वाला काम उतना अच्छे से नहीं करेगा। काम करेगा ऐसा नहीं है, लेकिन वो उतना अच्छे से काम नहीं करेगा। वहाँ पे ट्रेंड लाइन काम करेगी, तो आप वहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी होती है ट्रेंड रेंज मार्केट में। और रेंजिंग मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन बहुत अच्छे से काम करेगी, ट्रेंड लाइन उतने अच्छे से काम नहीं करेगी। इसलिए रेंजिंग मार्केट सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए हमको चूज करना होता है ना। ये देखिए प्योर डाउन ट्रेंड मार्केट है, यहाँ पे रेंज तो बन रही है लेकिन बहुत कम रेंज है, इसलिए डाउन ट्रेंड मार्केट है, प्योरली डाउन ट्रेंड मार्केट है ना। ओके, यहाँ पे देखिए इतना सा मार्केट, छोटा सा मार्केट, एक रेंजिंग बन रहा है, छोटी रेंज है, एकदम माइनर सा मार्केट है रेंजिंग मार्केट। मेजर ट्रेंड तो अप की तरफ है। यहाँ पे भी एसएनआर जोन ड्रॉ हो सकता है। देखिए सबसे ऊपर बॉडी यहाँ पे क्लोज हुई, नेक्स्ट रिवर्सल पॉइंट पे दूसरी रख देना। यहाँ पे ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए जोन, 3 टच भी आ गया, ज़्यादा बड़ा भी नहीं हो गया। और जब जब मार्केट इसको टच करेगा अब तब ये रिवर्सल देगा, सिंपल। नीचे की तरफ भी यहाँ पे एक जोन ड्रॉ हो सकता है, 3 रिवर्सल मिल रहे। सबसे नीचे बॉडी यहाँ तक आई, फिर दूसरी लाइन मैंने इस तरह से एडजस्ट की कि ज़्यादा से ज़्यादा टच मिले। अगर मैं ऊपर ड्रॉ करता तो ये भी चल जाता, लेकिन ये नीचे का टच मिस हो रहा है देखिए, तो मैं ये लाइन को नीचे की तरफ एडजस्ट करता हूँ यहाँ तक। ये जोन भी हो गया, ज़्यादा बड़ा भी नहीं हुआ, है ना। 1 2 3 ब्रेकआउट, फिर एज अ सपोर्ट काम करा, तो ये फेक ब्रेकआउट नहीं हुआ, ये सही वाला ब्रेकआउट हुआ। इसको ब्रेक करने का मार्केट इस लाइन के ऊपर ही है, तो पहले रेजिस्टेंस था, ब्रेकआउट के बाद सपोर्ट हो गया और सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट म्हणजे एसएनआर जोन है ये। तो
तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि एसएनआर जोन को कैसे ड्रॉ करना होता है, एक्यूरेटली कैसे ड्रॉ करना होता है। 3 पॉइंट में फिर से एक बार रिकैप कर लेता हूँ। सबसे पहली बात, मार्केट का जो जोन है वो ज़्यादा बड़ा होना नहीं चाहिए, ज़्यादा छोटा भी नहीं होना चाहिए। दूसरा, जीरो फेक ब्रेकआउट होनी चाहिए। और तीसरा कि ज़्यादा से ज़्यादा टच पॉइंट होने चाहिए, कम से कम 3 से ज़्यादा अगर टच पॉइंट है तो वो बहुत ही स्ट्रांग काम करेगा। कम से कम 3 चाहिए, जितने ज़्यादा टच पॉइंट होंगे उतने ज़्यादा स्ट्रांगली वो काम करेगा। ठीक है, चलिए फिर अगर आपको फिर भी डाउट हो तो मुझे टेलीग्राम ग्रुप में बताइए, नहीं तो कमेंट करके बताइए, मैं वहाँ पे आपके आंसर दे दूंगा। अगर नहीं भी दे पाया तो कोई ना कोई ग्रुप में जो भी अवेलेबल है जो उसके आंसर दे सकता है वो आपकी हेल्प कर देगा वहाँ पे। ठीक है, तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये पेड कोर्स सिर्फ आप लोगों के लिए है, आप प्रॉफिटेबल बनिए, बस इतना ही मैं चाहता हूँ। आपके जो भी डाउट आते हैं प्रॉफिटेबल बनने की जर्नी में वो रिजॉल्व करने के लिए मैं हूँ, बस आप पूछिए, बस इतना ही मैं चाहता हूँ आपसे। जब प्रॉफिटेबल बन जाए तो तब पैसे तो मिले, मतलब कोर्स के तो आप दे ही रहे, एज अ गुरु दक्षिणा ही मांग रहा हूँ मैं। ठीक है, मांग भी नहीं रहा, आप अगर देना चाहते हो तो दीजिए, नहीं देना चाहते तो मत दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।